Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Equation of tangent and normal. Bismillahirrahmanirrahim. Prove that equation of normal to asteroid can be written in this form: y cos theta, y cos phi minus x sin phi is equal to a cos 2 phi. Equation of normal to asteroid can be written in this form: y cos phi minus x sin phi is equal to a cos 2 phi. भजन हमारे पास ये एस्ट्रॉइड की मसावात हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना वो पॉइंट नहीं दिया हुआ जी, उसने आंसर दे दिया हुआ जी, उसने आंसर दे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट पॉइंट, नो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स जो निकाला वो माइनस वाई ओवर एक्स एंड होल पावर 1/3 निकला। भाई इसको हमने डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंप्लीफाई करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स निकला माइनस वाई ओवर एक्स की पावर 1/3। अब हमारे पास है नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा? माइनस डी एक्स ओवर डी वाई या माइनस 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा? माइनस 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स या माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, एंड वी गेट एक्स पावर 1/3 एंड वाई 1/3। इसको रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन जी। सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन मेक्स एंगल 5 विद एक्स एक्सिस, बाई नॉर्मल लाइन मेक्स एन एंगल 5 विद एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा? tan 5। भाई नॉर्मल लाइन का एंगल क्या बनता है? 5 विद एक्स एक्सिस, सो नॉर्मल लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी tan 5। अब ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। भाई ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन और ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, दोनों के अंग बराबर होंगे जी। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास है दिस x1/3 ओवर y1/3। सिंस द नॉर्मल लाइन मेक्स एन एंगल 5 विद एक्स एक्सिस, ज़्यादा स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी? tan 5। दोनों बराबर हैं जी। यहाँ से x1/3 बराबर y1/3, tan 5 तो x निकलेगा y tan क्यूब 5। भाई x निकला है। अब ये पॉइंट कहाँ पे लाइक करता है? एस्ट्रॉइड के ऊपर। लिहाजा इसकी मसावात को क्या करेगा? सेटिस्फाइड। एस्ट्रॉइड की मसावात है x2/3 प्लस y2/3 इज इक्वल a2/3। नाउ x यहाँ पे यू पुट दिस, नाउ सिंप्लीफाई y2/3, 1 प्लस tan स्क्वायर 5 इज इक्वल a2/3 जी। वी हैव y2/3 secant स्क्वायर 5 इज इक्वल a2/3। नाउ यहाँ से आप y निकलेगा a cos क्यूब 5 बाई y निकलेगा a cos क्यूब 5। अब आप जरा देखें y निकला, इसको लास्ट में पुट करें, देयरफॉर जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा a cos a sin जो है ना क्यूब 5 एंड a cos क्यूब 5। भाई पॉइंट क्या बन गया? y कंपोनेंट a cos क्यूब। इस y को जब आप वो ऊपर वाले बॉक्स में पुट करेंगे ना तो x निकलेगा a sin क्यूब 5। नाउ सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू दिस पॉइंट। अब हमारे पास पॉइंट ये है और स्लोप हमारे पास tan 5 है। भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो है तो लाइन ना, जो इस पॉइंट से पास करी पॉइंट वी गेट दिस, एंड स्लोप हमारे पास है tan 5। वी गेट फार्मूला y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x1 फी x1। भाई tan 5 की जगह पे यू कैन पुट sin 5 और cos 5। नाउ सिंप्लीफाई, मजीद सिंप्लीफाई करें और आपको पता है cos स्क्वायर 5 जमा sin स्क्वायर 5 1 होता है, तो वी गेट y cos 5 माइनस x sin 5 इज इक्वल टू a cos 5। we get y cos 5 minus x sin 5 is equal to a cos 5। this is our target। भाई उसका क्वेश्चन यूं भी हो सकता है, इफ द नॉर्मल एंड अबव क्वेश्चन का क्वेश्चन, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी स्टेटमेंट यूं भी हो सकती है। इफ द नॉर्मल लाइन मेक्स एन एंगल, इफ द नॉर्मल लाइन टू दिस कर्व यस साइड है मेक्स एन एंगल 5 विद एक्सिस ऑफ x, शो दैट इट्स इक्वेशन इज y cos 5 minus x sin 5 is equal to a cos 5। if the normal line to this curve makes an angle 5 with axis of x, show that its equation is, इसकी मसावात यूं भी हो सकती है जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व। ये हमारे पास है पैरामीट्रिक फॉर्म x बराबर 2a t² 1 प्लस t², y बराबर 2a/t³ 1 प्लस t² एट t इज इक्वल टू 1/2। भाई ये पैरामीट्रिक फॉर्म किसी कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म है। नाउ यहाँ से आप dx ओवर dt निकालें और यहाँ से dy बाई dt निकालें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x जी। यहाँ से आप निकालें dx ओवर dt,
वो योर भी फार्मूला होगा 2a बाहर, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। और यहाँ से आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो डी बाई डी टी होगा 2a बाहर, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं प्लीज। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई कॉमन लेने के बाद, कटिंग करने के बाद डी एक्स ओवर डी टी निकलेगा 480 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी वाई बाई डी टी निकलेगा 2a बाहर 3t स्क्वायर प्लस t4 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जी? देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई टी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। आपने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टी हमारे पास 1/2 है। जहाँ जहाँ पूरे सिस्टम में टी होगा 1/2 पुट करेंगे जी। भाई हल करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स आपका निकला 13/16 जी, एट टी इज इक्वल टू 1/2। भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकली 13/16 जी, 13/16 एट टी इज इक्वल टू 1/2। अब आपको जी पॉइंट हमारे पास एक्स ये है, वाई है, टी की जगह पे 1/2 पुट करें, वी गेट पॉइंट हमारे पास आएगा 2a/5 एंड a/5। नाउ ये पॉइंट है और ये स्लोप है जी। टेनेंट इक्वेशन ऑफ टेनेंट क्या होगी जी? वाई मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1 जी। वाई मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1 जी। वाई मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मनफी x1 जी। इसको सिंप्लीफाई करें जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 13x माइनस 16y इज इक्वल टू 2a आफ्टर कंप्लीट कैंसलेशन। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी? y मनफी y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी x1 जी। y मनफी y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी x1 जी। इसको भाई जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16x प्लस 13y इज इक्वल टू 9a जी। बेटों ने मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेनेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व। भैया आपने ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म दी एट थीटा इज इक्वल टू π/2, भाई इसको देने से ना रकम आसान हो जाएगी। हमें इक्वेशन ऑफ टेनेंट एंड नॉर्मल चाहिए, तो पैरामीट्रिक से डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। भाई चेन रूल इस्तेमाल किया, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। भाई डी वाई बाई डी थीटा का मतलब वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, और डी एक्स ओवर डी थीटा मतलब एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, और जहाँ जहाँ थीटा यू पुट π/2। भाई जहाँ जहाँ थीटा यू पुट π/2 तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा -1। भाई जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ π/2 पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा -1। भाई आप जरा देखें cos π/2 करते हैं 0, sin π/2 क्या होगा 1, cos पाई क्या होगा -1, sin पाई क्या होगा 0। ये वैल्यूज पुट करने के बाद वी गेट -1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेनेंट एट दिस पॉइंट, जहाँ जहाँ ये पॉइंट अवेलेबल है थीटे की जगह पे यू पुट π/2 वी गेट a एंड 2a। भाई पॉइंट हमारे पास आ गई है, स्लोप हमारे पास आ गई है, वो रकम बिल्कुल श्रिंक होके आसान बन गई। अब टेनेंट लाइन क्या होगा जी? y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1। भाई टेनेंट लाइन की मसवाद होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी x1 जी। y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी, we get x plus y is equal to 3. Equation of normal line क्या होगी? y मनफी y1 is equal to minus dx over dy into x मनफी x1। भाई स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का y मनफी y1 is equal to minus dx over dy into x मनफी x1। भाई वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आएगा आंसर x मनफी y and plus a is equal to 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को खबर पहुंची कि एक साहब सुमरा ने शराब बेची है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सुमरा पर अल्लाह की मार पड़े। क्या उसे मालूम न था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह यहूदियों पर लानत करे कि उन पर गुर्दों और आंतों और मैदे की चर्बियाँ हराम की गई तो उन्होंने इन्हें पिघलाया और बेच दिया, हालांकि हराम चीज़ की तिजारत करना भी मना है। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में अवेलेबल है।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को ख़बर पहुंची कि एक साहब सुमरा ने शराब बेची है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सुमरा पर अल्लाह की मार पड़े। क्या उसे मालूम न था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि अल्लाह यहूदियों पर लानत करे कि उन पर गुर्दों और आंतों और मैदे की चर्बियाँ हराम की गई, तो उन्होंने इन्हें पिघलाया और बेच दिया। हालांकि हराम चीज़ की तिजारत करना भी मना है। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। उल्कमा बिन वायल अपने वालिद से रवायत करते हैं कि वो यानी इनके वालिद बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर था। एक शख्स सुवैद बिन तारिक या तारिक बिन सुवैद ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से शराब के बारे में सवाल किया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शराब पीने से मना फरमाया। इस शख्स ने अर्ज किया, हम तो इसके साथ इलाज करते हैं, यानी इसे बतौर दुआ इस्तेमाल करते हैं। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा ये दुआ नहीं है बल्कि ये तो बीमारी है। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। इसकी तशरीह है, बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं जिनसे किसी तकलीफ से फौरी तौर पर निजात मिल जाती है, मगर अंजामकार वो इंसान को ज़रर पहुंचाती है। मसलन बाज़ दर्द को दूर करने वाली दुआएं ऐसी हैं कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल होती रहें तो दिल को नुकसान पहुंचाती हैं। शराब भी एक ऐसी चीज़ है कि बाज़ औक़ात इससे किसी तकलीफ का फौरी इलाज तो होता है, मगर अंजामकार ये इंसान के लिए सख्त ज़रूरत रसां साबित होती है, सख्त ज़रर रसां साबित होती है। ये इंसान की नादानी है कि किसी छोटी चीज़ से फौरी आराम हासिल करने की खातिर कोई बड़ी बीमारी लगा ले। लिहाजा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मुतल्लिक़ फरमाया, ये दुआ नहीं बल्कि बीमारी है, यानी बीमारियां पैदा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अल-देमी बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस के पास पहुंचा और मैंने कहा, ए अब्दुल्ला बिन उमर, क्या आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब के बारे में कुछ जिक्र करते सुना? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मेरी उम्मत में से जो कोई भी शराब पिएगा, अल्लाह ताला इसके 40 दिन की नमाजें कबूल मेरी उम्मत के में से जो कोई भी शराब पिएगा, अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाएगा। निसाई में यह हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में जो कोई भी शराब पिएगा, मेरी उम्मत में से जो कोई भी शराब पिएगा, अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाएगा। निसाई में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और रिया से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।